पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश को पता चलता है कि उसके टॉप 4 में बैटल उसके फ्रेंड यानी कि गो के साथ होने वाली है। पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप हारने के बाद गो को नॉर्डन के बाहर नहीं जाने दिया जा रहा था, इसीलिए उसने निंजा टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का डिसाइड किया और अब वो रिवेंज लेना चाहता था ऐश से। बैटल स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर गो का ग्रेनिंजा थोड़ा डिफरेंट था, वो थोड़ा रेडिश कलर का था। ऐश का ग्रेनिंजा गो के ग्रेनिंजा के सर्फ को जमा देता है, जिससे बीच में काफी बड़ी आइस बन जाती है। दोनों ही पोकेमॉन से एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। अब आगे अब दोनों ही पोकेमॉन्स डार्क पल्स अटैक का यूज करते हैं। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, बट अगेन ऐश के ग्रेनिंजा का डार्क पल्स ज्यादा पावरफुल था, जो कि गो के ग्रेनिंजा के डार्क पल्स को ओवर पावर कर लेता है और उस पे लग जाता है, जिससे उसको डैमेज पड़ता है। अब गो अपने ग्रेनिंजा को पावर अप पंच यूज करने बोलता है, जिसको ऐश का ग्रेनिंजा अपने स्पीड का यूज करके डॉज कर लेता है और यूज करता है वाटर शूरिकेन अटैक का, जो कि गो के ग्रेनिंजा के ऊपर लग जाता है। इसके बाद ऐश बोलता है कि डबल टीम अटैक का यूज करो। ऐश का ग्रेनिंजा बिल्कुल ऐसे ही करता है और उसके बाद यूज करता है कट अटैक का, जिससे उसकी सारी फेक कॉपीज गो के ग्रेनिंजा के पास आ जाती है। गो बोलता है ग्रेनिंजा तुम्हें इस अटैक को डॉज करना होगा। गो का ग्रेनिंजा मूव करके किसी तरह से कुछ अटैक को डॉज कर लेता है, पर ज्यादातर कट अटैक उसके ऊपर लग जाते हैं, जिससे हर तरफ से गो के ग्रेनिंजा को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाता है। ऐश बोलता है ग्रेनिंजा यही मौका है, चलो बैटल को खत्म कर देते हैं, हाइड्रो पंप अटैक का यूज करो। गो का ग्रेनिंजा काफी वीक हो चुका था, जिसके चलते वो इस अटैक को डॉज नहीं कर सकता था, इसीलिए गो बोलता है इसको रोकने के लिए हाइड्रो पंप अटैक का यूज करो। दोनों ही पोकेमॉन्स के हाइड्रो पंप टकरा जाते हैं, बट इस बैटल में काफी टाइम से नोटिस किया जा रहा था कि ऐश के ग्रेनिंजा के अटैक ज्यादा पावरफुल थे गो के ग्रेनिंजा से, और इस बार भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। ऐश के ग्रेनिंजा के अटैक ओवर पावर कर लेते हैं गो के ग्रेनिंजा के अटैक को, जिसके चलते गो के ग्रेनिंजा पे हाइड्रो पंप लग जाता है और वो ये बैटल हार जाता है, यानी कि ऐश ये बैटल जीत गया था। गो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है, बट वो भागकर अपने ग्रेनिंजा के पास जाता है और बोलता है कि तुमने काफी अच्छा ट्राई किया, तुम्हें काफी स्ट्रॉन्ग हो और यहाँ तक आना मैं अप्रिशिएट करता हूँ। वो अपने ग्रेनिंजा को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है। तभी ऐश गो के पास आता है और वो गो से हाथ मिलाता है। गो बोलता है कि ऐश तुम अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग हो, अगर मुझे तुमसे बदला लेना है तो मुझे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी, अभी तक मैं तुम्हारे लेवल तक नहीं पहुँच पाया हूँ। मैंने आज तक तुम्हारे इतना स्ट्रॉन्ग रैंक कभी भी नहीं देखा था और तुम्हारा ग्रेनिंजा तो बिल्कुल अनबिलीवेबल है, मैं इसके आसपास भी नहीं आया और अब तुम टॉप 2 में जा चुके हो, यानी कि तुम्हारी फाइनल बैटल होने वाली है एक और स्ट्रॉन्ग ट्रेनर के साथ। उस बैटल के लिए बेस्ट ऑफ लक। ऐश बोलता है गो तुमने भी काफी अच्छा ट्राई किया और तुम्हारा ग्रेनिंजा काफी स्ट्रॉन्ग है, इस चीज को कंसीडर करते हुए कि तुमने उसको तब कैच किया था जब मेरा ग्रेनिंजा काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था। जब तुमने फ्रोकी को कैच किया था तो मेरा ग्रेनिंजा ऑलरेडी फुली इवॉल्व था, वो बॉन्ड इवॉल्व भी हो सकता था। साथ में उसने फॉरेस्ट में ज़ायगार्ड के साथ रहकर काफी ट्रेनिंग की थी, वहीं पर तुम्हारे फ्रोकी को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। उसने इतने कम टाइम में इतना ज्यादा एक्सपीरियंस गेन किया है और मेरे ग्रेनिंजा से बैटल करी है, वही काफी बड़ी बात है। मैं तुम्हारे ग्रेनिंजा के पावर लेवल को अप्रिशिएट करता हूँ। गो बोलता है थैंक यू, बट वो तुम्हारे ग्रेनिंजा को बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे पाया, हमें और ट्रेनिंग करनी होगी। ऐश बोलता है बिल्कुल, और हम दोबारा कभी रीमैच जरूर करने वाले हैं अपने ग्रेनिंजा के साथ। गो बोलता है हाँ, एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि वो बैटल वन साइडेड होने वाली है जहाँ पर मैं जीत के रहूंगा। अब ऐश टॉप 2 में जा चुका था। सहीना, मिस्टी, ब्रॉक और स्पाइक सभी लोग ग्राउंड में आते हैं और ऐश को कांग्रेट्स बोलते हैं। स्पाइक बोलता है कि मैं तो बिल्कुल बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि अभी तक कोई भी ट्रेनर ने तुम्हें टक्कर नहीं दी है, यहाँ तक कि गो जिसने सबसे पहली बार पार्टिसिपेट किया था और मैं इसके सारे बैटल्स को फॉलो कर रहा था। गो ने ऑलमोस्ट हर एक ग्रेनिंजा को डोमिनेट किया था और मुझे लग रहा था कि इस बार गो ही निंजा टूर्नामेंट को जीतने वाला है, बट तुमने मुझे दोबारा से गलत प्रूफ कर दिया। अभी तक कोई भी ऐसा ग्रेनिंजा नहीं दिखा है जो कि तुम्हारे ग्रेनिंजा के लेवल को मैच कर पाए और तुम ऑलरेडी फाइनल बैटल में आ चुके हो। वेल, अभी एक और बैटल बाकी है और उसमें जो जीतता है उससे तुम्हारी बैटल होने वाली है फाइनल्स में। एंड याद रखना, तुम्हारे अलावा वो निंजा टूर्नामेंट का बेस्ट ट्रेनर होगा, यानी कि वो बैटल डेफिनेटली वन साइडेड नहीं होने वाली है। ऐश बोलता है होपफुली, मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट निंजा टूर्नामेंट में कोई मुझे टक्कर तो दे, एंड उस बैटल के लिए मैं तुम्हें स्टेडियम में रहकर चीयर करने वाला हूँ एंड वो बैटल भी होपफुली तुम ही जीतोगे, जिससे तुम निंजा टूर्नामेंट का टाइटल जीत जाओगे। ऐश गो को थैंक यू बोलता है और सभी लोग स्टेडियम में बैठकर टॉप 4 की सेकंड बैटल देखते हैं, जहां पर दो काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स बैटल करते हैं और एक काफी इंटेंस बैटल होती है। लास्ट में उनमें से एक ट्रेनर जीतता है, बट दोनों ही ट्रेनर्स ने एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दी थी, जो कि फर्स्ट बैटल से बिल्कुल अलग थी, जहां पर ऐश ने पूरी तरह से वन साइडेड बैटल में गो को डिफीट कर दिया था। गो बोलता है कि मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि पूरे निंजा टूर्नामेंट में डोमिनेट करके मैं वन साइडेड हार गया टॉप 4 में। स्पाइक बोलता है कि गो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम्हारा अपोनेंट ऐश था और उसने भी पूरे निंजा टूर्नामेंट में डोमिनेट किया है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश, इस बैटल में जो जीता है वही तुम्हारा फाइनल अपोनेंट होने वाला है, जो कि तुम्हें मैचअप में पता चल जाएगा और वो कुछ ही टाइम में अनाउंस होने वाले होंगे। ऐश बोलता है कि हमें मैचअप देखने जाना चाहिए। सभी लोग स्टेडियम के बाहर निकलते हैं मैचअप को देखने के लिए और ऐश को पता चल जाता है कि उसका फाइनल अपोनेंट कौन है। वो एक ईथन नाम का पोकेमॉन ट्रेनर था। स्पाइक उसको देखकर शॉक हो जाता है। ऐश बोलता है स्पाइक तुम्हें क्या हुआ? स्पाइक बोलता है कि ईथन एक काफी ज्यादा पॉपुलर ग्रेनिंजा ट्रेनर है और पिछले साल इसी ने निंजा टूर्नामेंट
जीता था। ये काफी स्ट्रॉन्ग है, इसने पिछले साल और इस साल भी सारे बैटल्स को डोमिनेट किया है और वन साइडेड जीता है। इसको डिफीट करना तुम्हारे लिए काफी टफ होने वाला है और ये टाइटल डिफेंड कर रहा है। ऐश बोलता है अच्छा तो यही पिछले साल का विनर है। स्पाइक बोलता है कि हाँ बट इसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, कोई भी इसको पसंद नहीं करता है और इथन को लगता है कि वही पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग निंजा ट्रेनर है। बट सच तो ये भी है कि इथन को अभी तक कोई भी गलत प्रूफ नहीं कर पाया है। काफी सारे ट्रेनर्स ने इथन को चैलेंज किया था उसके ओवर कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड को देखते हुए, बट सारे ट्रेनर्स हार गए हैं। इथन अभी तक अनडिफीटेड है, उसको और उसके ग्रेनिंजा को आज तक कोई भी डिफीट नहीं कर पाया है। इथन से पहले एक ट्रेनर था जिसका नाम था जैक्सन। जैक्सन ही निंजा टूर्नामेंट को डोमिनेट किया करता था और उसके पास काफी सारे टाइटल्स है निंजा टूर्नामेंट के। बट पिछले साल इथन ने निंजा टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया एंड उसने टॉप 70 में आकर ही जैक्सन को बाहर कर दिया। निंजा सिटी में जैक्सन को काफी ज्यादा पसंद किया जाता था, वो एक काफी ज्यादा अच्छा इंसान था। इथन के जीतने के बाद सभी लोग उसको हेट करने लगे। जैक्सन ने काफी बार ट्राई किया इथन को डिफीट करने का, बट वो हर बार हार जाता था, जिससे निंजा सिटी के लोग काफी डिसअपॉइंटेड हो गए। वहीं पर इथन जैक्सन का मजाक उड़ाता है। ऐश बोलता है कि अच्छा तो इथन एक काफी स्ट्रॉन्ग निंजा ट्रेनर है, मैं ऐसे ट्रेनर को ढूंढ रहा था। बैटल करने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि मैं ही इथन को डिफीट करूंगा। तभी वहाँ पर एक पोकेमॉन ट्रेनर आता है जो कि बोलता है स्पाइक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो अभी तक टूर्नामेंट से बाहर हो गए होगे, मैं तुमसे और भी क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तभी वो ऐश के पास आता है और बोलता है कि अच्छा तो तुम हो मेरे फाइनल अपोनेंट, अब तुम भी हार कर घर जाने वाले हो। स्पाइक ने तुम्हें मेरे बारे में बता ही दिया होगा, मैं सबसे स्ट्रॉन्ग रेंजर ट्रेनर हूँ और मुझे कोई भी डिफीट नहीं कर सकता। हालांकि मैंने इससे पहले तुम्हें यहाँ पर नहीं देखा है, बट स्टिल मैं जानता हूँ तुम बाकी सारे ट्रेनर्स की तरह ही वीक हो और मुझे डिफीट नहीं कर सकते। मिलते हैं बैटल में। उसके बाद वो ट्रेनर वहाँ से चला जाता है। सहीना बोलती है कि क्या यही इथन था? स्पाइक बोलता है कि हाँ यही इथन है। मिस्टी बोलती है कि ये तो काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, अब ऐश को इसको डिफीट करना ही होगा। ऐश बोलता है कि इसके स्टोरी सुनकर लग रहा है कि इथन एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है, बट मैं पहला ट्रेनर बनूंगा जो कि इथन को डिफीट करेगा। स्पाइक बोलता है बेस्ट ऑफ लक, बट हाँ याद रखना इथन एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है। जब इथन ने फर्स्ट टाइम निंजा टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था तो वो काफी वीक था और पहले ही राउंड में बाहर हो गया था, जिसके बाद उसको काफी हर्ट होता है और वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है। इसके बाद वो काफी ज्यादा ट्रेनिंग करता है और वापस आकर टाइटल जीत जाता है। मुझे लग रहा है कि इस बार भी इथन ही टाइटल को जीतने वाला है। गो बोलता है स्पाइक क्या तुमने ऐश की बैटल नहीं देखी है? ऐश भी एक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर है और अभी तक उसके ग्रेनिंजा की फुल पावर देखने को ही नहीं मिली है। डेफिनेटली इस बैटल को ऐश ही जीतने वाला है। स्पाइक बोलता है कि देखते हैं। अब ये बैटल कल स्टार्ट होने वाली थी। ऐश और उसके सारे फ्रेंड्स बाहर जाकर निंजा सिटी को एक्सप्लोर करते हैं और काफी ज्यादा मजा करते हैं।